सबसे पहले सबसे आसान टेक्निक जो है इसको स्टडी करने के लिए, इसको देखने के लिए, दैट इज द नेगेटिव इमेज कैलकुलेशन टेक्निक। आपको शायद आपने या आपके पेरेंट्स में से किसी ने या आपके रिलेटिव्स में से किसी ने पुराने फिल्म कैमराज यूज किए होंगे, उसके अंदर फिल्म का कार्ट्रिज पड़ता था। उस कार्ट्रिज के ऊपर जो है वो आप जब तस्वीर खींचते थे तो अंदर एक तस्वीर स्टोर होती थी, बट वो तस्वीर नेगेटिव में स्टोर होती थी। ठीक है, रील के अंदर जो तस्वीर थी वो नेगेटिव में स्टोर होती थी। आप उसके बाद तस्वीर को जो है प्रोसेसिंग उसके शॉप पे ले जाते थे, इमेज जो फोटो लैब के पास ले जाते थे। फोटो लैब उसके ऊपर केमिकल प्रोसेस करता था। केमिकल प्रोसेस करने के बाद उसकी एक वो ब्राउन सी पट्टी निकल आती थी। ठीक है, उस ब्राउन सी पट्टी को देखा है कभी आपने? ठीक है, क्या उसके अंदर और उससे एक वो आपको 4x6 का या 3x5 का एक कार्ड भी बना के देता था। ठीक है, कार्ड पे तस्वीर भी बना के देता था, प्रिंट भी निकाल के देता था। तो उस कार्ड के अंदर जो आपकी पॉजिटिव इमेज थी या जिस ऑब्जेक्ट की आपने तस्वीर खींची हुई थी और जो नेगेटिव स्लाइड होती थी, जो नेगेटिव इमेज होती थी, उसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस होते थे। जो चीज आपकी फाइनल इमेज के अंदर या कैप्चर्ड इमेज के अंदर ब्राइट होगी, वो स्लाइड वो नेगेटिव के अंदर डार्क होगी, और जो चीज जो ओरिजिनल इमेज के अंदर डार्क होगी वो आपकी स्लाइड के अंदर ब्राइट उसमें होगी। ठीक है, यानी उल्टा होगा, ग्रे वैल्यूज उल्टी होंगी। जहां पे वैल्यू हाई होनी चाहिए, फाइनल आउटपुट हाई होनी चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू लो होगी। जहां पे वैल्यू लो होनी चाहिए फाइनल इमेज में, वहां पे नेगेटिव में वैल्यू हाई होगी। ठीक है, सो नेगेटिव इमेजेस जो हैं वो, अगर आप इस तस्वीर में देखें, इस तस्वीर के अंदर ब्लैक बैकग्राउंड है, ये एक ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ग्रे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वेन्स का नेटवर्क है बॉडी के अंदर। ये यहां पे इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं इस तस्वीर का नेगेटिव ले लूं, ये जो मेरी तस्वीर थी इसका नेगेटिव ले लूं और बैकग्राउंड को मैं ब्लैक की जगह व्हाइट कर दूं, तो व्हाइट के ऊपर ग्रे वैल्यूज को ढूंढना, डार्क वैल्यूज को ढूंढना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डार्क बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट वैल्यूज को ढूंढना। ठीक है, सो जब आपने कंट्रास्ट की वैल्यू चेंज करनी हो, दैट इज वन ऑफ द वेज। सो नोट हाउ मच क्लियर द टिश्यू इज इन द नेगेटिव इमेज। ठीक है, ये जो हमने इमेज का नेगेटिव लिया, इसके अंदर टिश्यू को, उसके वेन्स को, उसके आर्टरीज को, आप कैपिलरीज को कितने आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज लाइटर बैकग्राउंड के ऊपर डार्क ऑब्जेक्ट ढूंढना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डार्क ऑब्जेक्ट, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो मिडिल टोन के ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना। ठीक है, एक और तस्वीर यहां पे, अगेन डार्क बैकग्राउंड के ऊपर एक्सरे है, डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हाथ का एक्सरे लिया गया। ठीक है, तो बोन्स है वो इतनी ज्यादा, बोन्स और जो फ्लैश का सरफेस है वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ग्रे वैल्यूज या डार्क वैल्यूज आइडेंटिफाइंग ऑन द ब्लैक बैकग्राउंड इज वेरी डिफिकल्ट। उसके मुकाबले में इसके अंदर अगर आप दूसरी तस्वीर के अंदर देखें, राइट वाली तस्वीर के अंदर देखें, तो इट इज मच क्लियरर। ठीक है, इवन आप हाथ की शेप भी कुछ मेकआउट कर सकते हैं, आपके फ्लैश की शेप भी आप मेकआउट कर सकते हैं। नेगेटिव इमेज करने के लिए आप क्या करेंगे? नेगेटिव इमेज करने के लिए जो भी आपकी इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, लेट्स से अगर आपके पास 3 बिट इमेज है तो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। अगर आपके पास 4 बिट इमेज है तो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। अगर आपके पास 8 बिट इमेज है तो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 255। तो जो भी आपकी इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, जो भी इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें से ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू को माइनस करते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास यहां पे वैल्यू थी 35, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल में, और लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास 8 बिट इमेज है, 8 बिट इमेज। ठीक है, 8 बिट इमेज है, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 255 है, तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 255 माइनस 35। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पिक्सल आप डिटरमिन कर रहे हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल के अंदर आप वैल्यू डिटरमिन करें। आप इनपुट के एक पिक्सल की बेस के ऊपर आउटपुट का एक पिक्सल डिटरमिन कर रहे हैं। अगर यहां पे वैल्यू 80 है तो यहां पे वैल्यू क्या होगी? हाँ, क्या बनेगी? हाँ जी, कर लें, खोल ले कैलकुलेटर।
175 175 लिख दूं, 175। अगर यहां पे वैल्यू 0 है तो यहां पे वैल्यू क्या होगी 255। यहां पे वैल्यू 50 है तो यहां पे वैल्यू क्या होगी 205। ठीक है। नेगेटिव इमेज करने के लिए जो भी इनपुट इमेज की वैल्यू है उसको 255 में से माइनस कर, ठीक है। दिस इज योर L-1 where L is the total number of levels that you can have to, अगर आपके पास 8-bit image है तो L would be 256, L would be 256, so 256 minus 1 is 255, 255 minus the value, या maximum value यहाँ पे लिखा हुआ है maximum value minus the input value, या total number of values minus 1 minus input value, ठीक है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, दे बेसिकली से द सेम थिंग, बट इट वुड डिपेंड अपॉन कि आपकी इमेज जो है उसकी रेजोल्यूशन या उसकी वो कितनी है। हम यहाँ पे 8-bit इमेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 255 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक हम देखना चाहते हैं, दैट इज द थ्रेशोल्डिंग टेक्निक। थ्रेशोल्डिंग टेक्निक क्या कहती है? थ्रेशोल्डिंग टेक्निक कहती है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पिक्सल्स को अलग-अलग कर दो। ये पिक्सल, वो वाले पिक्सल जो कि ऑब्जेक्ट का हिस्सा है उनको अलग कर दो, और जो बैकग्राउंड का हिस्सा है उनको अलग कर दो। ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड को सेपरेट कर दो, ठीक है। इसे हम, इस प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन कहते हैं कि कौन से पिक्सल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट का हिस्सा है और कौन से पिक्सल्स जो हैं वो बैकग्राउंड का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक तस्वीर देख सकते हैं, मून की तस्वीर है। उस मून की तस्वीर के अंदर से जब हम इसकी सेगमेंटेशन करते हैं, जब हम इसमें थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करते हैं, तो वो वाले तमाम पिक्सल्स जो कि मून का हिस्सा है उनको हमने अलहदा कर दिया, उनको हमने प्योर व्हाइट कर दिया, और जो पिक्सल्स बैकग्राउंड का हिस्सा थे, आसमान का हिस्सा थे, उनको हमने प्योर ब्लैक कर दिया, सेपरेट कर दिया फुली 100%, 180 डिग्री, ठीक है। व्हाइट, जब मून के पिक्सल्स इधर हो जाएं, बैकग्राउंड के पिक्सल्स इधर हो जाएं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्डिंग, ठीक है। सेगमेंटेशन है, और सेगमेंटेशन के लिए हम जो काम करते हैं वो थ्रेशोल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, जो टेक्निक यूज करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक कट ऑफ पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं कि ये कट ऑफ पॉइंट है। इस कट ऑफ पॉइंट से जितने डार्कर पिक्सल्स हैं वो बैकग्राउंड का हिस्सा है, और इस कट ऑफ पॉइंट से जितने ब्राइटर पिक्सल्स हैं वो किसका हिस्सा है, वो उसका फोरग्राउंड का हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह इस तस्वीर के अंदर हमने कहा कि जी लेट्स से कट ऑफ पॉइंट जो है वो 80 रख दो। अब 80 से ब्राइटर जितने पिक्सल्स हैं वो बैकग्राउंड के हों या फोरग्राउंड के हों, इस तस्वीर के अंदर वो बैकग्राउंड के पिक्सल्स हों या फोरग्राउंड के हों, उनको हमने व्हाइट कर दिया, और जितने पिक्सल्स जो है वो 80 से कम वैल्यू के थे, जिस तरह उसका कोड था या एजेस ऑफ द इमेज थे, उन सबको हमने जो है ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो हम इसे ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्जन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ग्रे स्केल इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट पे कन्वर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि यहां हमारे पास टोटल ब्लैक पिक्सल हो या टोटल व्हाइट पिक्सल हो, दरमियान की कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं, ठीक है। अगर हमें कोई कभी इस तरह का काम करना पड़े कि या तो सिर्फ ब्लैक हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो या व्हाइट ऑप्शन अवेलेबल हो, तो हम उसके अंदर भी थ्रेशोल्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, बेसिकली दिस इज अ पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन पता क्या होता है? पीसवाइज फंक्शन क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज अ पीसवाइज फंक्शन? नहीं पता? कैलकुलस में, प्री कैलकुलस में पीसवाइज फंक्शन नहीं देखे आप लोगों ने? माशाल्लाह। मैं कहता हूं जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, 5 टाइम्स अंडर रूट एक्स। इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0। y की वैल्यू अगर x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो x का स्क्वायर ले लो, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 5 टाइम्स अंडर रूट एक्स ले लो। ये पीसवाइज फंक्शन है। आपने रेंज डिफाइन कर दी कि इस रेंज से इस रेंज तक x की इतनी रेंज से इतनी रेंज तक ये वाली फंक्शन अप्लाई होगा, इस रेंज से ये फंक्शन अप्लाई होगा, इस रेंज पे ये फंक्शन अप्लाई होगा। इट इज सिंपल पीसवाइज फंक्शन। तो हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू
डिफाइन कर ली, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने डिफाइन कर ली है। उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे इनपुट वैल्यू, हमारे पिक्सल की जो इनपुट पिक्सल है उसकी वैल्यू उस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो 255 आउटपुट कर दो, अगर उससे कम है तो 0 आउटपुट कर दो। सो लेट से हम कहते हैं जी हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो लेट से थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू लेट से 70, और हमारे पास यहां पे वैल्यू थी 85, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 0 होगा या 255 होगा? दो पॉसिबल वैल्यूज है, या 0 हो सकता है या 255 हो सकता है। यहां पे क्या होगा, 0 होगा, 255 होगा। कितने लोग कहते हैं 0 होगा? हाँ, यहां पे हमारी जो वैल्यू 85 है दैट इज लार्जर देन 85 इज लार्जर देन माय थ्रेशोल्ड वैल्यू 70, तो यहां पे मेरे पास 255 आ जाएगा। अगर मेरे पास यहां पे वैल्यू 60 हो तो यहां पे मेरे पास 0 आ जाएगा। यहां पे वैल्यू मेरे पास 80 हो तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 255 आ जाएगा। यहां पे मेरे पास वैल्यू 200 हो तो यहां पे 255 आ जाएगा। यहां पे वैल्यू 40 हो तो यहां पे वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां पे वैल्यू मेरे पास लेट से 70 है तो यहां पे क्या आएगा, क्यों, लेस देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू के केस में यहां पे मेरे पास 0 आ जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास इनपुट वैल्यू क्या है, आप उसे थ्रेशोल्ड से कंपेयर करेंगे। अगर वो वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो आप व्हाइट पिक्सल अनाउंस कर देंगे कि द पिक्सल शुड बी, आउटपुट पिक्सल शुड बी व्हाइट। अगर वो वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो आप ब्लैक पिक्सल अनाउंस कर देंगे। ये मोबाइल फोन को बंद कर लीजिए प्लीज, ठीक है। थ्रेशोल्डिंग से रिलेटेड कोई सवाल यहां तक क्लियर हो गया? थ्रेशोल्डिंग के बाद अगला जो है दैट इज जी नेगेटिव और थ्रेशोल्ड में फर्क क्या होगा? नेगेटिव में ये नेगेटिव था, ऐसे ही हो रहा है। क्या आपके पास सिर्फ ब्लैक और सिर्फ व्हाइट पिक्सेल्स आ रहे हैं? यहां पे आपके पास क्या सिर्फ ब्लैक और सिर्फ व्हाइट पिक्सेल्स आ रहे हैं नेगेटिव इमेज के अंदर? ठीक है, ऑलराइट जी। अगला जो फंक्शन हम देखना चाहते हैं दैट इज स्केलिंग। लेट्स से आपने जो तस्वीर खींची वो आपके जो मेयार था या जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे थोड़ी सी डार्कर थी। आपने ये ज्यूम किया कि जी अच्छा अगर मैं इस तस्वीर को ब्राइट करना चाहता हूं, लेट्स से जो पिक्सल की वैल्यू 40 है अगर मैं उसको किसी तरीके से 80 कर दूं, ठीक है, जितनी लाइट आनी चाहिए थी कैमरे में, जितनी लाइट कैप्चर करनी चाहिए थी उससे आधी लाइट कैप्चर हुई है, तो मैं क्या करूं, हर पिक्सल की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जहां पे 40 है वहां पे 80 हो जाए, जहां पे 60 है वहां पे 120 हो जाए। जहां पे अब देखें 40 और 60 के दरमियान में फर्क जो है 20 पिक्सल्स का, 20 का डिफरेंस है, और 80 और 120 के दरमियान में 40 का फर्क है। ठीक है, तो आपने अपनी वैल्यू को स्केल कर दिया। जहां पे वैल्यू 10 थी उसको 20 कर दिया, जहां पे वैल्यू 20 थी उसको 40 कर दिया। ठीक है, तो आपकी डार्क इमेज जो है उसको आपने ओवरऑल ब्राइट कर लिया सिंपली एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। आपने हर वैल्यू को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, but you have to make sure that you do not go, any pixel value cannot go over 255. The maximum it can have is 255. So you can say that a is a constant, so आप कह सकते हैं s is equal to minimum of a times r and 255. s is equal to minimum of a times r and 255. अगर लेट से r की वैल्यू 10 थी तो ये वैल्यू 20 हो जाएगी, और a की वैल्यू 2 थी, ठीक है, तो 2 टाइम्स 10 20 हो जाएगा। तो 20 एंड 255 का मिनिमम वैल्यू क्या है? 20 एंड 255 में से मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी? 20 निकलेगी, तो आपकी आउटपुट वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर लेट से r की वैल्यू 150 थी और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 हो जाएगा। सो 300 एंड 255 में मिनिमम वैल्यू क्या है? 255। तो आपके पास क्योंकि आप जो है वो
सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू जो उसको मैनेज कर सकते हैं दैट इज 255। बात फॉलो कर रहे हैं? आप 255 से ज्यादा वैल्यू तो वैसे स्टोर नहीं कर सकते ना। 255, एवरीथिंग अबव 255 इज 255। Everything that was bright becomes absolute bright. The maximum possible value that it can have, it cannot go beyond 255. ठीक है? इसलिए आपने उसको कट ऑफ पॉइंट लगा दिया कि इससे चॉप ऑफ पॉइंट लगा दिया कि इससे आगे वैल्यू 255 से आगे बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती। ठीक है जी, कर लें, कर प्लस कर लें, प्लस 10 कर लेंगे, बट उसको जो है वो हम स्केलिंग नहीं कहेंगे। स्केलिंग तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर को स्केल क्या करते हैं, व्हाट इज वेक्टर स्केलिंग? हम उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी वही वाली स्केलिंग हो रही है, हम उसको किसी फैक्टर से बड़ा या छोटा कर रहे हैं। आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको लग रहा है कि इमेज बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई है, ठीक है, आपको लग रहा है कि इमेज बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई है, तो आप उसको 0.5 से स्केल कर लें, वैल्यूज हाफ हो जाएंगी। ये इमेज स्केलिंग का अगेन, उसको ब्राइट करने के लिए मैंने उसको लेट से 2 से या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रीजन्स ब्राइट थे, जो रीजन्स यहाँ पे ब्राइट थे, वो रीजन्स यहाँ पे बिल्कुल ही व्हाइट आउट हो गए। ठीक है, जो रीजन्स यहाँ पे डार्क थे वो तो ब्राइट हुए हैं, जो रीजन्स डार्क थे वो रीजन्स तो ब्राइट हुए हैं, लेकिन जो रीजन्स पहले ही ब्राइट थे वो व्हाइट आउट हो गए। अब उनके अंदर कोई आप डिटेल नहीं देख सकते। यहाँ पे आप उसकी कम से कम नाक की शेप देख सकते थे, यहाँ पे आप उसकी नाक की शेप देख सकते थे कि नाक की शेप क्या है। यहाँ पे नाक की शेप आपको दूंगा जिसके अंदर से नाक की शेप निकाल दें, आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि वो व्हाइट आउट हो गया है। यहाँ पे आप उसकी टाई की शेप देख सकते थे, टाई के अंदर यहाँ पे शेड्स देख सकते थे, यहाँ पे गायब हो गए, पहले ही आई थी, उनको आपने वजीर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो व्हाइट आउट हो गया, 100% पे पहुंच गया। ठीक है,